कविता का अर्थ ही है उसमें लय हो, उसमें माधुर्य हो, जो मन को प्रफुल्लित करे, अपनी बात भी कहे, समाज के आगे मार्गदर्शन का भी काम करे और कविता का भी स्वरूप धारण करे। लेकिन किसी अन्य विशेष नहीं कर रहा हूँ, यह समकालीन कविता की बात कही तो इसलिए मैं क्या समय में जरूर दे रहा हूँ। और जैसे अंधेरा आता है अंधेरे के पास, जैसे जल मिलता है जल से, जैसे रोशनी घुलती है रोशनी में, आओ मुझे पहनो जैसे वृक्ष पहनता है छाल को, जैसे पगडंडी पहनती है हरी घास को, मुझे लो जैसे अंधेरा लेता है जड़ों को, जैसे पानी लेता है चंद्रमा को, जैसे अनंत लेता है समय को। बहुत प्रसिद्ध कवि उनकी कविता है, इसका क्या अर्थ है मुझे तो अभी नहीं समझ लेकिन यह है समकालीन कविता, ये नई कविता। छंद मुक्त कविता भी प्रभावी हो सकती है जब तक कविता में संदेश न हो, वो संदेश हृदय को प्रफुल्लित न करे या वो संदेश हमारे कर्म को प्रभावित न करे, तब तक वो कविता निरर्थक कविता बनी जाती है। मैं समझता हूँ समकालीन कविता अगर उद्देश्यहीन रही, समकालीन कविता अगर संदेश समाज को नहीं दे सकती, समकालीन कविता अगर हृदय में प्रसन्नता का भाव जागृत नहीं कर सकती, समकालीन कविता सुनते सुनते अगर आपके मन के अंदर गुनगुनाहट न पैदा करे, तो फिर वो कविता नहीं है, उसे साहित्य के पन्नों में आप बंद रखिए। वो बात अलग है। अभी ओम प्रकाश जी जो गीत गा रहे थे और मैं इधर से जितने लोग बैठे हैं सबको मैं देख रहा था, कोई हाथ यूं कर रहे हैं, कोई यूं कर रहे हैं, कोई यूं कर रहे हैं। क्यों? हृदय प्रसन्न, ये प्रसन्नता का जो बोध होता है वो शाब्दिक प्रयोग से वो कहीं न कहीं हृदय को प्रफुल्लित करते हैं। अब अगर पेड़ पहनता है घास को, क्या भाव हम संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं? पेड़ घास को कैसे पहन लेगा? घास को कैसे पहन लेगा? घास के ऊपर पेड़ की पत्तियां भी तो आप समझ लेते हैं कि उसने ओढ़ लिया पत्तियों को, लेकिन पेड़ कहां से घास को? तो ये समकालीन कविता के लिए स्वरूप मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन है क्या, हमारे यहाँ एक दूसरे देश जब साहित्य आने लगा और बहुत सस्ता साहित्य आने लगा तो उसका अनुवाद होने लगा। अनुवाद छंदहीन, अनुवाद गद्य के रूप में, और उसके बीच में लाइन काट दी, दूसरी लाइन बना दी, तीसरी लाइन बना दी, और उस अनुवाद ने हिंदी की श्रेष्ठ कविताओं को भी प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर दिया। और एक नया चलन आ गया कि हाँ साहब ये तो नई कविता है, नई कविता है में ऐसा तो है नहीं कि गद्य नहीं होता, अरे नहीं कि गीत नहीं होती, कि प्रवाह नहीं होता, कि लय नहीं होता। और मैं आपके सामने बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं अभी आपके सामने एक दो नई कविताएं प्रस्तुत करूंगा। आप देखेंगे उसमें प्रवाह है, उसमें कहीं चिंतन के लिए आपका संदेश है। संदेशहीन कविता फिर कविता नहीं, फिर समाज के लिए नहीं है, वो स्वांता सुखा है। आप लिखिए अभी, और जिसे मैं कहता हूँ अंग्रेजी में कि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, जिसको देखने वाला समझ नहीं पाता। तो समकालीन कविता कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री हो जाती है कि पढ़ने वाला समझता नहीं, लेकिन कवि समझता है कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट पोएट्री है जो मेरा समझ नहीं आती कि इसकी कोई उपयोगिता है। और भी 24 दिन बैठे बैठे का मुझसे कहा था, पत्र में भी लिखा था कि कुछ कविताएं अगर आप पढ़ देंगे एक दो तो लयबद्ध और गीत वाली कविताएं, ये कविताएं तो हमारे मिश्रा जी ने प्रस्तुत कर दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति की, मैं इनको बधाई देता हूँ। और मैं आपके सामने कुछ ऐसी रचनाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जहाँ आपको छंद नहीं है लेकिन भाव है, लेकिन मैं आपके सामने देखिए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दम, आपने दम के ऊपर भी दोहे पढ़े थे। मेरा दम कहावतों से ज्यादा पुराना है, इस पर चोट का तनाका बड़बोला है, बहुत गूंजता है, और जब फैल जाता है तो मैं मान लेता हूं कि मैं जीत गया। ये दम्भ के विस्तार का प्रभाव कि जो दम्भी व्यक्ति की स्वयं समझ लेता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। और उसके बाद दूसरा अंश देखिए, इसमें देखिए लय नहीं है, प्रवाह है, भाव का प्रवाह है, इसमें गेयता नहीं है लेकिन सार्थकता है, तत्वहीन
पीतल का मुलम्मा चढ़ा, खून खाई लकड़ी का यह मुकद्दर, मैं इसे छोटों पर बांधता हूं और बड़ों को दिखाता हूं। इसे तोड़ने के लिए नहीं चाहिए कोई वजह, चाहिए बस एक छोटा सा भावुक क्षण, एक टूटा सा दर्पण, जिसमें मैं अपने मैं को छोड़कर भीतर झांक सकूं और जान सकूं कि दम्भ ही है, चकनाचूर होना इसकी नीयत है। दम्भ ही है, चकनाचूर। संजय कह दिया सकता है कि दम्भी मत हो, दम्भ का तिरस्कार करो, दम्भ का त्याग करो। संजय छंदहीन कविता, नई कविता, समकालीन कविता, लेकिन संदेश है, इसलिए कहीं समझ में आती, कहीं नहीं आती समझ। लेकिन और देखिए आप, मैं दूसरी चीज देखूं, मैंने नहीं देखा कि मानवता पारदर्शी है। कहते हैं 2 लाइनों में मैंने इसे कर दिया। मैंने नहीं देखा, एक लाइन कि मानवता पारदर्शी है, दूसरी पंक्ति मैंने नहीं देखा कि मानवता पारदर्शी है, संवेदना को मार, ये दुनिया प्रियदर्शी है। नींव के पत्थर इमारतों का बोझ सहते हैं, स्वर उनकी चराहों के कभी नहीं उभरते हैं। नींव के पत्थरों की आवाज नहीं। यहां अपनी ही डुबकी अपने से पीते हैं, अपनी ही काया अपने से घसीटते हैं, और स्वार्थ के बटखरे नहीं करते लाशों का मूल्यांकन। स्वार्थ के बटखरे नहीं करते लाशों का मूल्यांकन, और पसंद की तराजू करती जीवन का अवमूल्यन। इसलिए मुझे जीना भी है, मुझे मरना भी है। मुझे जीना भी है, मुझे मरना भी, मुझे चलना भी है, मुझे थमना भी। मैं वह इंसान हूं जो रोज मर जाता हूं और शमशान पर जाकर रोज जी जाता हूं, और फिर बार बार गुनगुनाता हूं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां मनीषा, जो रोज जी रहता है मर जाता है। ये स्वरूप, लेकिन आजकल की कविता, जैसे मैंने कहा, आक्रोश दूसरे प्रकार का। समकालीन कविता की एक विशेषता है कि वो समस्याओं को आपके सामने प्रमुखता से प्रस्तुत करती है, आपको चिंतन के लिए बाध्य करती है। लेकिन चिंतन और उसके साथ जब तक आपने समस्या का समाधान न बताने की कोशिश की, तब फिर क्या होगा? केवल समस्याएं आपके मस्तिष्क में भरी रहेंगी और आप भ्रम के शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूजन आपको भर देगा। देखिए, ये दीवारें, ये छत मेरे साथ रोई है, ये दीवारें, ये छत मेरे साथ रोई है, मैंने अपनी लाश अपने कंधों पर ढोई है। ये दीवारें, ये छत मेरे साथ रोई है, मैंने अपनी लाश अपने कंधों पर ढोई है। कंधे नहीं, पर दिखते हैं अवयव, जिंदा ही मरे सांस लेते सब, जिंदा ही मरे सांस लेते सब। गगन चुंबी अट्टालिकाएं, पंचतारा होटल, सड़कें, नहरें, मशीनें, कलम, कुर्सी की हलचल, जैसे निर्जीव निर्मम शिकंजे, जले अध जले पके मर्महीन खड़ंजे हैं, चेतना दफनाए सभी रक्तहीन शिराएं। अट्टहास मेरी चीखें, खिलखिलाहट मेरा दर्द, मुस्कुराना मेरी भ्रिकुटी, और क्रोध पर शासन। कैसा है यह उपवन, जहां मुरझाते हैं प्रसून, जोंक और गिद्ध के वंशज, इनकी ओर इशारा आप समझ लेंगे। जोंक और गिद्ध के वंशज चूसते हैं खून, नेताओं के ऊपर कटाक्ष थोड़ा सा, चूसते हैं खून, नोचते हैं बोटियां, दूर से दिखाते सूखी सी रोटियां, तो कंक्रीट के जंगल में मानवता सोई है। कंक्रीट के जंगल में मानवता सोई है। शाम यहाँ अपना न कोई है, शाम यहाँ अपना न कोई है। इसलिए ये दीवारें, ये छत
मेरे साथ रोई है, मैंने अपनी लाश समृद्धि का परिणाम हम अपने तक सीमित हो गए। स्वार्थ ने हमें समाज से काट दिया। ये संदेश मैंने इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की थी। और गाया है जिनमें छंद नहीं है, मौन और शून्य, मौन और शून्य ने एक दूसरे को निहारा, फिर शब्दहीन भाषा में कहा, हम दोनों समकक्ष हैं, बिना कहे ही अपनी बात कहने में दक्ष हैं। कभी कभी साइलेंस इज मोर इफेक्टिव देन स्पोकन वर्ड्स। मैंने उसी भाव को इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की। मौन और शून्य ने एक दूसरे को निहारा, फिर शब्दहीन भाषा में कहा, हम दोनों समकक्ष हैं, बिना कहे ही अपनी बात कहने में दक्ष हैं। मृत्यु का मौन हाहाकार कराता है, मृत्यु का मौन हाहाकार कराता है, स्तब्ध कराता है, दंगे कराता है। पुलिस के बूटों की खटखट, बंदूकों की धां धां, शोर शून्य में बदल जाता है, मौन शून्य के निकट आ जाता है। सत्ताधारियों का मौन रहता है अनभिज्ञ, भूखों की कराह से, दुखियों की आह से, कराता है हड़तालें, लगाता है जिह्वा पर ताले, डालता है आंखों पर पर्दा, चाहे कितनी ही हो आपदा। उसके मौन में कोई अंतर नहीं, कोई प्रभावहीन, हृदयहीन, जैसे स्पंदन पत्थर नहीं। मृत हो जाती है उसकी संवेदना, मस्तिष्क हो जाता है संज्ञा शून्य, भूल जाता है अपनी क्षमता, अपना संकल्प। तब शून्य मौन के समीप आ जाता है। पहले मौन आया शून्य के समीप, तब शून्य मौन के समीप आ जाता है, फिर सब कुछ मौन, सब कुछ शून्य, सब कुछ मौन, सब कुछ शून्य। ये हम कहते हैं संदेश कविता का प्राण है। दोहा लो, चौपाई लो, स्वर खेलो, कहीं न कहीं ये समाज को जो संदेश देती है, ये समाज को सही दिशा दर्शित कराने का प्रयास करती है। कविताएं मन के कोमल पंखुड़ियों को खिलने के लिए अवसर देती है, संवेदना को जगाती है और हमारी संकल्प शक्ति को कहीं न कहीं सकारात्मक रूप देने का प्रदान करने की चेष्टा करती हैं हमारी कविताएं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को, मुझे अपने बीच में यहाँ आकर के अपनी बात कहने का अवसर दिया। शायद किसी को किसी की बात न लगी हो तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मन की बात, और मन की बात हम यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, चौराहे पर। मित्रों, हमारे विश्वविद्यालय की परंपरा है कि हम कुल गीत से कोई समारोह आरंभ करते हैं और वैष्णव जन से समापन। विश्वविद्यालय की छात्राएं अब देवयानी मुखर्जी के निर्देशन में वैष्णव जन का गायन करेंगी। देवयानी मुखर्जी इसमें भाग ले रही है हमारी एमबी की छात्रा सोनी कुमारी सिंह, एमए की छात्रा प्रीति साव, शिक्षा कुमारी साव, वेब जर्नलिज्म जो पीजी का है हमारा सिलेबस, नेहा चौधरी, प्रीति राय। ये देवयानी मुखर्जी के निर्देशन में वैष्णव जन।